हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर को हम करंट अफेयर की क्लास पर चर्चा करेंगे देश दुनिया की घटनाओं के बारे में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो आप सब ही जुड़ जाइए हमारे साथ। 28 दिसंबर है तो 28 दिसंबर में के दिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। और इनका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके अध्यक्ष थे व्योम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। किस वर्ष उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987, 1988, 1990 और 1991। तो कब सम्मानित किया गया मनमोहन सिंह को? 1987 में उनको सम्मानित किया गया था और उनका जन्म हुआ था 1932 में। अब अविभाजित पंजाब में हुआ था, जो अभी हाल में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और वे एक बार 15वें आरबीआई गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और भारत के सबसे सफल वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह सके, 2005 से 2014 तक। ठीक है, नेक्स्ट। 26 दिसंबर 19 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वे लंबे समय से क्या बीमार चल रहे थे? अभी 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक। आरबीआई के 15 गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं और योजना आयोग के वे क्या उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण मिला 1987 में और उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी? चेंजिंग इंडिया। कौन थी भाई? चेंजिंग इंडिया उनकी क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। तो कहां से संबंधित है भाई? राजस्थान से संबंधित है। कौन? सुशीला मीणा। सुशीला मीणा एक तेज गेंदबाज है जो जहीर खान के एक्शन में बॉलिंग करती है। सचिन तेंदुलकर ने इसकी प्रतिभा को पहचाना है और उनको क्रिकेट के एकेडमी से जोड़ा है। बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। सीएम कौन है भाई? भजन लाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ बांगड़े वहां के क्या है? राज्यपाल है। यह है राजस्थान की बात। नेक्स्ट, सुशीला मीणा स्थान रामेर तालाब, दरियावाद, प्रतापगढ़ राजस्थान से इनका संबंध है। विशेषता जहीर खान जैसे बॉलिंग एक्शन के लिए चर्चा में आई है। जुड़ा हुआ राजस्थान रॉयल्स एकेडमी से जोड़ी जाएगी। उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट सवाल है, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव कौन बने हैं? रचना सहाय, संजय सेठी, अमित अग्रवाल, अरुणीश चावला। तो कौन बने भाई? अरुणीश चावला बने हैं वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव बने हैं। कौन? अरुणीश चावला। और भाई ये किन के स्थान पर बने हैं? तो संजय मल्होत्रा के स्थान पर बने हैं। अरुणीश चावला आईएएस 1992 बैच के क्या हैं? आईएएस हैं ये। और संजय मल्होत्रा की जगह राजस्व सचिव बने हैं। कुछ अन्य नियुक्तियां हुई, अब देख लेते हैं। विनीत जोशी को उच्च शिक्षा का क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया है। अमित अग्रवाल को फार्मास्यूटिकल्स का क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। रचना शाह को कार्मिक विभाग का सचिव और नीलम समी राव को वस्त्रालय का सचिव और संजय सेठी को अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बने हैं। कुछ इंपोर्टेंट प्रमुख सचिव देख लेते हैं कौन कौन से हाल ही में। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। कौन है भाई? कैबिनेट सचिव। सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। और प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? पीके मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। कौन है? 35वां। और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडियन। और रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल।
और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में मलेरिया के शून्य मामले दर्ज किए हैं? तो कौन है भाई? लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी राज्य हैं जो मलेरिया के मामले क्या हैं? शून्य हैं। भारत सरकार ने मलेरिया को शून्य मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा है भारत सरकार ने? 2030 कितना रखा है? 2030 रखा है। 2030 तक मलेरिया को खत्म करेंगे। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा है? 2025 कितना रखा है? 2025। भारत में मलेरिया के मामले में 97% की क्या आई है? कमी आई है। कितनी? 97% की क्या मलेरिया में कमी आई है। ध्यान रखना इस बात का। देश में मलेरिया के कारण होने वाले मृत्यु की घटनाएं 1947 में प्रति 8 लाख में से घटकर 2023 में कितनी हो गई है? 83 हो गई है। 1947 में कितनी थी भाई? 8 लाख थी। तो अब 2023 में कितनी होगी? 83 होगी। भारत सरकार ने 2030 तक देश के मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 1947 में स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 22% आबादी मलेरिया से क्या थी? पीड़ित थी, जिसमें से अनुमानित 7.5 करोड़ मामले और 8 लाख मौतें होती थी। WHO ने 2024 में भारत को उच्च बोझ वाले देशों में से समूह की सूची से हटाकर किस में डाल दिया? उच्च प्रभाव वाले देशों के समूह में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, मलेरिया के बारे में किससे होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और इसका वाहक कौन होता है? मादा एलिफिज मच्छर होता है। और मलेरिया की वैक्सीन अभी बनी है R21 मैट्रिक्स M। और 97% की कमी आई है भारत में मलेरिया के मामलों में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस कब मनाया गया भाई? वीर बाल दिवस मनाया गया 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, नन ऑफ दिस। तो कब मनाया गया? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे दिया था। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। दिसंबर में कौन कौन से दिवस हैं? थोड़ा नजर डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और राष्ट्रीय चीता दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस भी मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विजय के युद्ध 1971 में बांग्लादेश की क्या नया देश बनाया गया बांग्लादेश, उसकी याद में विजय दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को पैशन दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक के अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। अब 18 दिसंबर को 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 1961 में गोवा को स्वतंत्र कराया था पुर्तगालियों से। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणेश दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ के बनाए भाई? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के क्या बनाए हैं? अमिताभ चटर्जी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इंडसन बैंक के बारे में देख लेते हैं, हाल ही के नजर डाल लेते हैं करंट अफेयर पर। इंडसन बैंक जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ क्या किया है? समझौता किया है। एसबीआई ने ग्लोबल फाइनेंस मैग्नीज द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ नामित बैंक है। कौन सा? एसबीआई। इंडसन बैंक ने सुबान कटपालिया को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है।
और केवीएस मणियन को फेडरल बैंक का सीईओ का पदभार संभाला है। और यस बैंक ने पैसा सेव कैश बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धनवर्धी समाधि जमा योजना शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने भारत गिग वर्ष के लिए वित्तीय पैकेज गिग लॉन्च किया है। बंधन बैंक में महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। और बंधन बैंक के सीईओ कौन है? पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। नेक्स्ट, बैंकों के प्रमुख वापस देख लेते हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है भाई? संजय मल्होत्रा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। कर्नाटक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है भाई? नित्य सक्सेना। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव। और इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ शांतिलाल सेन। इंडिया ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। और पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? अशोक चंद्रा। कौन है भाई? अशोक चंद्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा राज्य बना भाई? पंजाब बना है। कौन बना भाई? पंजाब बना है। कौन सा? 5 राज्य। तो पहला कौन सा भाई? पहला है, पहले 4 राज्य कौन से? गोवा, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। एक आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, एक और कौन सा है आप कह सकते हैं। तो एक कौन सा हो सकता है? एक है आपके, कौन सा है? तेलंगाना। पहले कौन सा है? तेलंगाना। फिर है गुजरात। पांचवा कौन सा है? पंजाब। 5 पंजाब की हैं। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल है हमारे राजस्थान उदयपुर के हैं कौन? गुलाब चंद कटारिया साहब। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल पंजाब की चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला नया रिकॉर्ड किसने बनाया भाई? तेगबीर सिंह ने बनाया है। किसने? तेगबीर सिंह ने बनाया है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल को बनाया है पंजाब का स्टेट आइकन बनाया था उस समय। सभी दुर्घटनाओं हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेट सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? चीन, भारत, मैक्सिको, नन ऑफ द अबव। तो कौन बना भाई? भारत बना है। इसमें 2024 में धन प्रेषण में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? भारत। सेकंड नंबर पर कौन है भाई? सेकंड नंबर पर मैक्सिको। और थर्ड नंबर पर कौन है? चाइना। थर्ड नंबर पर कौन है? चाइना। नेक्स्ट बात भारत की है। तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 90 महिला T20 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इसमें पुरुष में और पुरुषों में बांग्लादेश ने जीत लिया, ध्यान रखना। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कितने स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत चीन को क्या पीछे छोड़ के फर्स्ट नंबर पर आया है। नेक्स्ट, एशियाई युवा और जूनियर बार्तोलम चैंपियनशिप 2024 भारत ने कितने पदक जीते हैं? 43, 53, 73 या 33? तो कितने जीते भाई? 33 जीते हैं। और क्या आयोजित हो रही है भाई? ओडिशा में आयोजित हो रही है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रही है? उड़ीसा में आयोजित हो रही है।
युवा भारतीय भारोत्तोलन ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में 33 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। ओडिशा में जोशीमा सबर इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। किसने? जोशीना सबर ने। 15 से 20 वर्ष आयु वर्ग के भारोत्तोलन में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप के लिए पात्र है। इसमें इससे संबंधित खेल से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। रूस के टेनिस स्टार डैनियल सेवेल ने डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जीता है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने। भारतीय रेसलर ऋतिका हुड्डा ने विश्व चैंपियनशिप में क्या जीता है भाई? स्वर्ण पदक जीता है। अरविंद चिदम्बरम को चेन्नई ग्रैंड मास्टर का शतरंज खिताब जीता है। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत 17 पदक जीता है। कितने? 17 पदक। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में कर्नाटक ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट, रोड्रिगो रेटो ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के पूर्व प्रमुख थे जिन्हें भ्रष्टाचार मामले में 5 साल की जेल हुई है? विश्व बैंक के, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के, यूनिसेफ के, यूनाइटेड नेशन के। तो किसके थे भाई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। वो क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पूर्व में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख रोड्रिगो रेटो भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए मैड्रिड स्पेन की एक अदालत द्वारा लगभग 5 साल की सजा सुनाई गई है। रोड्रिगो रेटो 2004 से 2007 तक आईएमएफ के अध्यक्ष और स्पेन पीपल्स पार्टी के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। 3 मामलों में दोषी ठहराए गए हैं जिनमें कर अपराध, सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। आईएमएफ स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। कार्य क्या? इसमें कितने देश जुड़े हैं भाई? 190 देश जुड़े हैं आईएमएफ से। इसका मुख्य कार्य पर्यवेक्षण, ऋण देना, सहायता देना, तकनीकी देना। प्रबंध निदेशक कौन है भाई? क्रिस्टिना जॉर्जिया। और इसके उप प्रबंधन कौन है? भारत की गीता गोपीनाथ है। मुख्य अर्थशास्त्री पेरे ओलिवियर गौरी चौसे। नेक्स्ट, हाल ही में किलाउला ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। निम्नलिखित में से ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या अमेरिका? तो कहां पर है भाई? ये हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका के। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउला ज्वालामुखी फिर से विस्फोट हुआ है। विस्फोट हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर पहाड़ हुआ है, कल्डेरा के भीतर बना हुआ है। ये हवाई बिग आइलैंड के दक्षिण में वर्ष 1924 में इसमें क्या लावा झील थी। प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन सी वो देख लेते हैं, थोड़ी नजर डाल लेते हैं। माउंट एटना कहाँ पे? सिसिली द्वीप कहाँ पर? इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? लेओली द्वीप, इटली में, जिसे भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य सागर का प्रताप स्तंभ बोलते हैं। किसको? स्ट्रोम्बोली को, क्योंकि ये हर समय सक्रिय है, ये जिससे प्रकाश हर समय दिखता रहता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। माउंट मेरापी जावा इंडोनेशिया में, माउंट यासुर वानुअतु में है, सकुराजिमा क्यूसु जापान में, और पोपो काटेपेटल ये कहाँ है? मैक्सिकला में, और फ्यूगो कहाँ है? ग्वाटेमाल में है। ये थे प्रमुख क्या ज्वालामुखी सक्रिय। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? हॉकी लीग का आयोजन महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा। तो कहाँ पर हुआ भाई? ओडिशा में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओडिशा में शुरू हुआ है। ओडिशा की बात है तो ओडिशा की भुवनेश्वर राजधानी है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मोहन कौन है भाई? इनके राज्यपाल और सीएम कौन है? इनके ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी। मोहन याद था मुझे, चरण याद नहीं था। मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर की राजधानी है, और अभी हाल ही में इनके क्या राज्यपाल हाल ही में बने हैं? कौन? डॉक्टर बाबू सिंह, डॉक्टर हरि बाबू सिंह कंबामती। कौन बने? तो ये आप नाम याद रख सकते हैं इतना, डॉक्टर हरि बाबू 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 हो, ध्यान रखना, डॉक्टर हरि बाबू। 5 राज्यों के राज्यपाल बने हाल ही में, ध्यान रखना। बिहार के, केरल और बिहार आपस में बदले हैं।
ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? कटक में शुरू हुआ था। टाटा स्टील ने ओडिशा में किलिंग नगर में देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन हुआ है। नहुखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं के लिए में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और 3 साल की क्या दी गई है? छूट दी गई है। ओडिशा ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाल ही में बोल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो बोल्ड ईगल रूस, यूएसए, जापान, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ का बनाया गया भाई? यूएसए का बनाया। यूएस का बोल्ड ईगल को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी बनाए गए हैं। पक्षी 240 से अधिक वर्षों अमेरिका की शक्ति और ताकत का क्या रहा है? प्रतीक रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कांग्रेस द्वारा भेजे गए कानून पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दे दिया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिया भाई? पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया गया भाई? वित्त मंत्री के रूप में चयन किया है। और कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया है? प्रेस सचिव बनाया गया है। और RF कैनेडी को क्या बनाया गया है? अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किसे किया है? हरमीत ढिल्लो को। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का क्या बनाया गया? डायरेक्टर बनाया है। और माइक वॉल्ट को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए हैं। तुलसी विल्स को व्हाइट हाउस का क्या बनाया गया? चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली या नन ऑफ द अबव। तो किसको लगाया भाई? विराट कोहली पर 20% का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को क्या दे दिया था? धक्का दे दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन रहा भाई? जॉस हेजलवुड, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, नन ऑफ द अबव। तो कौन रहा भाई? रविंद्र जडेजा है वो आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में फर्स्ट नंबर रहा। और जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर है, ध्यान रखना। तो ये थे आज की करंट अफेयर। अब देख लेते हैं डेली डोज में जीके क्या है। डेली डोज में आज के जीके भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से वो देख लेते हैं। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। लोहा एस्क ज्यादा कहाँ होता है भाई? उड़ीसा में। कोयला छत्तीसगढ़ में। बॉक्साइड उड़ीसा में। हीरा मध्य प्रदेश में। सोना कर्नाटक में। चांदी राजस्थान में। जिप्सम राजस्थान में। टिन छत्तीसगढ़ में। अब्रक कहाँ पर भाई? आंध्र प्रदेश में। और क्रोमाइट कहाँ पर है? क्रोमाइट उड़ीसा में। और यूरेनियम कहाँ भाई? आंध्र प्रदेश में। थोरियम कहाँ है? केरल में। और पेट्रोलियम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे। अब देख लें आज का क्यूज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूरेनियम टाइम की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट कल के क्वेश्चन क्या थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस कब मनाया गया भाई? 25 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा SpaceX मिशन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया भाई? इसरो के द्वारा किया गया है। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे किया भाई? आरिफ मोहम्मद खान को, जो केरल में थे पहले। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का एकल पुरुष खिताब किसने जीता? किसने जीता भाई? M रघु ने जीता है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किन सुविधाओं को लॉन्च किया? तो इन सभी को किया जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप, जागृति डेस्क है, तो सभी को लॉन्च किया है। भारत के शोधकर्ताओं ने पूरी गाड़ से किस मछली की खोज की? तो किसकी की है भाई? कोहिमा की खोज की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में किया जाएगा? तो और किस देश में किया जाएगा भाई? UAE में किया जाएगा। हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में बिहार करेगा। हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो वो कौन सा देश है? रूस। कौन सा है? रूस। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वह कहाँ पर किया गया भाई? लखनऊ में किया गया है।
हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो कौन बना भाई? इंदौर हवाई अड्डा बना है। हाल ही में आयशा के वलू इके को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो किसे? टोंगा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने नेक्स्ट जीन एमोल डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है? तो वो कौन? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन सीट पर रहा है? तो कौन पर रहा भाई? जसप्रीत बुमराह। और ये है कल का क्यूज का, जिसका आंसर क्या होगा? आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा भाई? भारत करेगा। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।